गौरी नंदन श्री गणेश की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। फरवरी में कब किया जाएगा प्रदोष व्रत? पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, कथा, विधि, नियम, प्रदोष काल का समय आदि सब इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें तथा आपको और अगली वीडियो कौन सी चाहिए यह भी हमें लिख सकते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक कथाओं, त्योहारों की आदि की जानकारी का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। यह दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा संध्या काल में करने का विधान है। इस दिन अन्न, धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होती है। आइए फरवरी के दिन प्रदोष व्रत की सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 14 फरवरी को दोपहर 4:01 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 15 फरवरी को शाम 5:04 पर होगा। ऐसे में 14 फरवरी को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त शाम को 6:10 से 8:44 तक है। इस दौरान किसी भी शिव पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सूर्य उदय का समय सुबह 7 बजे, सूर्यास्त शाम 6:10 पर, चंद्रोदय 15 फरवरी को 5:36 पर, चंद्रास्त दोपहर 3:07 पर, ब्रह्म मुहूर्त 5:18 से 6:09 तक, अमृत काल दोपहर 1:03 से दोपहर 2:47, विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:12 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:08 से 6:34 तक। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। देसी घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें जैसे बेल, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, भस्म, पुष्प, मिश्री, मिष्टान आदि अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद भगवान प्रदोष व्रत की कथा कहने या सुनने के बाद शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। इन बातों का रखें ध्यान। वाद विवाद से बचें। घर और मंदिर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन का सेवन करें। किसी के बारे में गलत न सोचें। ब्रह्मचार्य के नियम का पालन करें। प्रिय भक्तों, यह प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ेगा। शनि प्रदोष व्रत कब है?
साथ ही इस तिथि का अंत अगले दिन 15 फरवरी 2026 को शाम 5:03 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत काल में शिव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इसके पुण्य फल से व्यक्ति के सभी दुख और दोष दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ समय यानी प्रदोष काल सायंकाल 6:01 से लेकर रात्रि 8:32 तक रहेगा। इस तरह शिव भक्तों को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए पूरे 2.5 घंटे मिलेंगे। सनातन धर्म में परंपरा में भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन और त्रयोदशी तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि, जिसे शिव भगवान के साधक प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं, वह अत्यंत ही शुभ, पुण्यदायक और मंगलदायक मानी गई है। शिव की कृपा पाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को विधि विधान से रखते हैं। प्रदोष व्रत के लाभ। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत का करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को कोई विवाहिता महिला विधि विधान से रखती है तो उसके पति की आयु बढ़ती है और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के पुण्य फल से साधक के जीवन में जुड़ी सभी दुख और दोष दूर होते हैं। शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। प्रदोष व्रत में सात्विक फलाहार जैसे फल, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू के आटे से बनी चीजें, पूरी, हलवा, समा चावल की खीर और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। अनाज, गेहूं, चावल, साधारण नमक, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से बचें। अन्य महत्वपूर्ण बातें: सात्विक रहें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। पारण: व्रत का समापन अगले दिन सूर्य उदय के बाद करें। शुद्धता: पूरे दिन फलाहार या हल्का सात्विक भोजन करें। भारी भोजन से बचें। जय शिव शंभू। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से पर इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही इस व्रत को करने से शनि दोष से भी राहत मिलती है। लेकिन शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ करने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। जय शिव शंभू। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ज्योतिषीय शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या शनि से जुड़ा कोई दोष होता है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत शनि के कुप्रभाव को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके पाठ को करने से व्रत को पूरा लाभ मिलता है। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर बदर भटकना पड़ता था। अंततः एक दिन वे तीनों ऋषि शांडिल्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं।
मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उससे छीन गया है और तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचि व्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेशानुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में इसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचि व्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था और उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय पूछा। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रविक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया गया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।